नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS निरसन में। आज हम लोग देखेंगे RO जो पुनः परीक्षा हुई है, ठीक है। पुनः परीक्षा हुई है 2016 वाली वैकेंसी की। तो 2016 वाली वैकेंसी की 361 प्लस पोस्टों में प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। मुख्य परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, ठीक है। मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग जो अभी तक डेट आई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। और फाइनली कई पेपर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं। मैं हिंदी का इसमें 30 क्वेश्चंस देख रहा हूँ। MCQs 2014 का ये पेपर है, 2014 का, ठीक है। उसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है आहूत का विलोम शब्द बताना है। तो आहूत का जो विलोम होता है वो अनाहूत होता है, अनाहूत। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, अथ का विलोम शब्द है तो अथ का इति होता है। अथ का विलोम इति हो जाएगा, इति। विलोम से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ 5 चैप्टर्स हैं। पर्यायवाची को छोड़ दिया गया है, बाकी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तत्सम तद्भव हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, विलोम हो गया, वर्तनी हो गया और वाक्य शुद्धि हो गया, ठीक है। विशेषण विशेष्य हो गया। तो इस टाइप से टोटल 5 चैप्टर्स लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वादी का विलोम शब्द होगा तो वादी का प्रतिवादी होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने 5000 MCQs टाइप के क्वेश्चंस चलाए थे, एक सीरीज चलाई थी हिंदी की, वहाँ से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अवर का विलोम क्या होता है? तो अवर का विलोम होगा प्रवर, ठीक है। प्रवर कई बार वर्तनी की दृष्टि से प्रवर पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जटिल का विलोम बताना है। तो जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल होगा, सहज नहीं, सरल, ठीक है। जटिल का विलोम होता है सरल। कुटिल का विलोम क्या होता है? सरल। कुटिल का विलोम होगा सरल, कुटिल का विलोम होगा सरल, ठीक है। सहज का विलोम असहज होता है, सहज का विलोम असहज होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट विलोम लिखा है लेकिन एक ऐसा है जो गलत है। आमिष का सामिष लिखा है, ये गलत है। आमिष का सामिष जो लिखा है यही ऑप्शंस गलत है, यानी डी इज द। आमिष का निरामिष होता है। अब वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। 6 क्वेश्चंस यहाँ से भी होंगे। आइए देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी बताना है। उज्ज्वल कई बार पूछा गया है, उज्ज्वल एकदम सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल, ठीक है। ये प्रारंभिक परीक्षा 2016 की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है अभी, पुनर्परीक्षा, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो संन्यास एकदम सही लिखा है, संन्यास। अगर कैलाश की बात करते हैं तो ये वाला सा होता है यहाँ पे, तो ये सही होता है। संन्यास एकदम सही लिखा है, संन्यास, ठीक है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। अशुद्ध एक ही है, उपरोक्त। तो उपरोक्त का जो शुद्ध अर्थ होता है वो उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त, ठीक है, युक्त, उपरयुक्त। इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही अशुद्ध है, ठीक है। एकता सही लिखा हुआ है, उद्घोष सही लिखा हुआ है, तात्कालिक भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगर आप चारों क्वेश्चंस पढ़ते हैं। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, एकदम सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम से अनुगमन से रोक नहीं सका। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम से अनुगमन से रोक नहीं सका, सही लिखा है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए, एकदम सही है। लेकिन जो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, सदैव नहीं होना चाहिए। काशी भारतीयों के संस्कृति का केंद्र है, या काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, एकदम सही हो जाता है। इसलिए यही वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह सब प्रकार के दोषी से मुक्त हो गए, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो गए, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक वाक्य शुद्ध है, उसे बताना है। क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ए वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनैतिक चतुर्थार्थ का परिचय दिया होता तो आज भारत के इतिहास के कुछ और ही होते। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जा रहा है, एकदम सही वाक्य लिखा हुआ है, इसलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। यहाँ से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम लोग देखते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु, 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 जिज्ञासु,
और सु, ठीक है, जिज्ञासु, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं, दुर्बोध, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो गम रहित हो उसे आगम्य कहते हैं, जिसके अंदर ना जाया जा सके उसे अगम्य कहते हैं, जो समझने में कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं, ठीक है, जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं, जो पृथ्वी से संबद्ध है, पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव हो जाएगा, पार्थिव, डी इज द राइट आंसर, पार्थिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं, पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है, दुर्लभ, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, लास्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे बहुभाषाविद कहा जाता है, बहुभाषाविद, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। इस टाइप से बढ़ते हैं तत्सम तद्भव की तरफ। यहाँ से भी 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर मेंस में। बात करते हैं ढीठ का, तो ढीठ का तत्सम बताना है, तो ढीठ का तत्सम होगा है धृष्ट, धृष्ट जो है ये संस्कृत शब्द है, जबकि ढीठ जो है ये तद्भव शब्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्न शब्दों का कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। कपूर, तो यहाँ कर्पूर होता है इसका तत्सम, ये तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द लिखा है कपूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तद्भव बताना है। यहाँ कोयल शब्द एकदम सही लिखा हुआ है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अट्टालिका का तद्भव बताना है, तद्भव, ठीक है, तो अट्टालिका का अटारी होता है, अटारी, ये भी लेटेस्ट में जो 2016 का पुनर्परीक्षा हुआ है आर मेंस ऊपरी, उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तद्भव पहचानना है। यहाँ 3 जो लिखा है एकदम तद्भव शब्द ही है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, करपर का तत्सम है, करपर का कपड़ा होता है, ये भी अभी 2016 प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अब बात करते हैं विशेषण और विशेष से, यहाँ भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5वां सेशन है, यहीं से लास्ट होगा। विशेषण विशेष अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। बाजार, भारतवर्ष, खेती और बनारसी, तो बनारसी शब्द यहाँ विशेषण दिखा है, बनारसी शब्द विशेषण है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही विशेषण कहलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, विशेषण कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति या मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भी भैया विशेषण ही कहा जाएगा। विशेषण परिभाषा पूछी गई है, 2 बार पूछा गया, ठीक। 2014 मेंस की बात कर रहे हैं, 2 बार परिभाषा ही विशेषण का पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक यहाँ विशेष से हो जाएगा, विशेष से, पुस्तक विशेष से, पुरानी विशेषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द क्या है, तो उस जो है संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण उस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है, तो एक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, खोटी सी गुणवाचक विशेषण, ए इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो दना मोल जो है वो अपूर्णवाचक बोध विशेषण है, अपूर्णवाचक बोध विशेषण या पूर्णांक बोध विशेषण, ठीक है। तो इस टाइप से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, 2014 का आर मेंस का है क्वेश्चन, ठीक है। 2016 की हम लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।